इस फोटो को जरा ध्यान से देखो, ये है स्लेवरी। आज से करीब 200 साल पहले जहाँ लोगों के रंग रूप को देख के उन्हें गुलाम बनाया जाता था, और ये है आज की स्लेवरी जहाँ लोगों को उनकी इनकम क्लास के अकॉर्डिंग गुलाम बनाया जा रहा है। वेलकम टू द मैट्रिक्स। ये इसी मॉडर्न डे स्लेवरी का एक मेटाफोरिकल रिप्रेजेंटेशन है। एक ऐसी दुनिया जो आपके दिमाग के अंदर है, जहाँ आपको लग रहा है कि लाइफ आपके कंट्रोल में है, आप अपनी मर्जी से जी रहे हो, जहाँ आप जो भी कर रहे हो सोच समझकर अपने फायदे के लिए कर रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं है। आप जो भी करते हो, आप क्या पढ़ते हो, आप क्या जॉब करते हो, क्या खाते हो, क्या पहनते हो, कैसी लाइफ जीते हो, ये सब इस मैट्रिक्स में ऑलरेडी डिसाइडेड है, जिसे कंट्रोल करते हैं दुनिया के टॉप 1% पावरफुल लोग, और बाकी के 99% लोग इन्हीं टॉप 1% के स्लेव यानी गुलाम हैं। ये एक ऐसा मायाजाल है जहां आप क्या सोचोगे, क्या करोगे और क्या बनोगे, ये सब पहले से ही डिसाइडेड है। लेकिन इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जब तक आपने कुछ सोचना समझना शुरू भी नहीं करा था, तभी से ही आपको इस मैट्रिक्स में फंसा दिया गया था, जहां आपको वही सेम स्क्रिप्ट सुनाई जाती है जो आपके आस पड़ोस में आपकी एज के हर बच्चे को सुनाई गई थी। अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो पढ़ाई पे ध्यान दो, अच्छे मार्क्स लाओ और एक अच्छी सी जॉब लेकर सेटल हो जाओ। और ये वही लोग कहते हैं जो खुद इस मैट्रिक्स में सेटल्ड लाइफ जी रहे हैं। आपके पेरेंट्स, टीचर्स, रिलेटिव्स, पड़ोसी, ये सब इस मैट्रिक्स में ट्रैप्ड हैं और इन्हें पता भी नहीं है, इन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं है। तभी ये आपको भी इसी मैट्रिक्स में सक्सेसफुल होता हुआ देखना चाहते हैं। पर कभी आपने खुद से ये सवाल नहीं पूछा। सब जॉब करके सेटल होने के पीछे भाग रहे हैं, फिर भी इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज्यादा क्यों है? आपको पता है, इंडिया हर साल स्विट्जरलैंड की टोटल पॉपुलेशन से कई गुना ज्यादा इंजीनियर्स प्रोड्यूस करता है। फिर भी स्विट्जरलैंड रिसर्च और इनोवेशन के मामले में दुनिया में नंबर 1 पोजीशन में है, और इंडिया इस लिस्ट में दूर दूर तक नहीं है। और होगी भी कैसे? इंडिया के ब्रिलियंट माइंड्स तो बाहर जॉब्स करना ज्यादा पसंद करते हैं। कभी आपने सोचा है कि क्यों ज्यादातर सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस और पब्लिक फिगर्स अपने बच्चों को पढ़ने के लिए हमेशा बाहर ही क्यों भेजते हैं? क्यों लोग MIT के लिए IIT को भी छोड़ने के लिए राजी रहते हैं? क्यों गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स अपने बच्चों को खुद कभी गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं पढ़ाते? क्यों ऐसा होता है कि सही लॉजिक के साथ सिस्टम को चैलेंज करने वाले रैंचो को टीचर्स, वायरस और फरहान के पापा इतना हेट करते हैं? वहीं जो जैसा लिखा है उसे रट रट के टॉप करने वाले चतुर को एक ब्रिलियंट स्टूडेंट माना जाता है। वो सारे टीचर्स का फेवरेट होता है। आपने ये कहावत तो सुनी होगी, अगर समाज में कोई बदलाव चाहिए तो किताबों में पढ़ाई जाने वाली बातें और स्कूल में सिखाने का तरीका दोनों बदल दो। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इन सब की शुरुआत हमारे एजुकेशन सिस्टम से ही हुई है। जैसे एक पिंजरे में चूहा फंसाने के लिए रोटी का टुकड़ा लगाया जाता है, वैसे ही इस मैट्रिक्स में ट्रैप करने के लिए एजुकेशन सिस्टम का यूज करा जाता है, जहाँ आपके स्लेव बनने की ट्रेनिंग शुरू होती है। ये बात तो हम सबको पता है कि हमारा ये एजुकेशन सिस्टम ब्रिटिशर्स ने बनाया था गुलामों को गुलामी की ट्रेनिंग देने के लिए। लेकिन हम आपको वहाँ लेके चलते हैं जहाँ से इस मैट्रिक्स के आइडिया की शुरुआत हुई थी, जिसकी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हेनरी फोर्ड के आने से पहले कार्स को एक लग्जरी आइटम की तरह ट्रीट करा जाता था, जो सिर्फ दुनिया के अमीर लोग ही अफोर्ड कर पाते थे। मॉडल टी, जो फोर्ड की सबसे पहली कार थी, 1909 में उस कार का प्राइस था $825 एंड बाय द एंड ऑफ 1925 फोर्ड ने इसका प्राइस कम करके सिर्फ $265 कर दिया। ईयर 1909 में फोर्ड की फैक्ट्री ने टोटल 10,666 कार्स बनाई, और ईयर 1923 तक आकर इस साल फोर्ड की फैक्ट्री ने टोटल 2,11,125 कार्स बनाई, जो कि 14 साल में 200 गुना ज्यादा थी। फोर्ड ने कार को इन्वेंट नहीं करा था, उन्होंने बस एक प्रोडक्शन लाइन शुरू करी। कई डेकेड्स तक मॉडल टी का किसी भी ऑटोमोबाइल मॉडल की हिस्ट्री में लॉन्गेस्ट प्रोडक्शन रन था, जहां प्राइस को कम करते हुए 15 मिलियन से भी ज्यादा कार्स बनाई गई थी। इसे आज तक का मोस्ट पावरफुल वेल्थ क्रिएशन प्रोसेस माना जाता है। इस असेंबली लाइन मॉडल ने लिटरली पूरी इकोनॉमी और दुनिया को बदल कर रख दिया। पर ऐसा पॉसिबल कैसे हुआ? आप इमेजिन कर सकते हो? ये सब करने के लिए फोर्ड को क्वालिफाइड इंजीनियर्स ढूंढना कितना चैलेंजिंग रहा होगा। और इसी बीच बाकी के कार्स मैन्युफैक्चरिंग राइवल्स भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहे थे, जहाँ वर्कर्स आसानी से जॉब स्विच करके राइवल कंपनी के लिए काम करने के लिए रेडी रहते थे, जो उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही थी। जिसे सॉल्व करने के लिए उन्होंने अपने वर्कर्स की सैलरी बढ़ाकर एक दिन में ही $2.25 से इंक्रीज करके $5 पर डे कर दी। और जैसे ही ये $5 पर डे के इंक्रीज की अनाउंसमेंट करी गई, उसके नेक्स्ट डे ही 10,000 से भी ज्यादा लोग जॉब करने के लिए हाईलैंड पार्क के फोर्ड ऑफिस आ पहुंचे। अब इन सभी लोगों को जॉब के लिए क्वालिफाइड बनाने के लिए लिटरली ट्रेन करना पड़ता था। कंपनी को अपनी तरफ से उन्हें प्रॉपर एजुकेशन और स्किल सिखाई जाती थी, ताकि वो उस पर्टिकुलर जॉब को अच्छे से और एफिशिएंटली कर पाए, जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस था। प्लस इतना ज्यादा ट्रेन करने के बाद वो लोग बहुत वैल्यूएबल एम्प्लॉय बन जाते थे, जिनकी तरफ उनके राइवल्स भी अट्रैक्ट होते थे, और वो भी चाहते थे कि ऐसे लोग उनकी कंपनी में भी काम करें। इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन निकला? एक प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम, जहां लोगों को जॉब के लिए ट्रेन करा जाए। इसके लिए सभी इंडस्ट्रियल एज जीनियसेस जैसे हेनरी फोर्ड और उस टाइम के कई एंटरप्रेन्योर्स ने कई यूनिवर्सिटीज के साथ एक एग्रीमेंट साइन करा, जहां लोगों को प्रॉपर ट्रेन करा जाता, जिससे कि वो प्री क्वालिफाई हो जाए और कंपनी को उन्हें ट्रेन करने के लिए एक्स्ट्रा खर्च ना करना पड़े।
कई जीनियसेस ने ऐसे करिकुलम को क्रिएट करा जैसे कि वो सिर्फ उतना ही सीखे जितना जॉब करने के लिए जरूरी है और फॉरेन फैक्ट्री में काम करने लग जाए। और यही फॉर्मूला दुनिया भर में रिपीट होने लगा। ब्रिटिशर्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी में जॉब के लिए ट्रेन करने के लिए जो एजुकेशन सिस्टम बनाया, आज भी हम उसी सिस्टम में ट्रैप्ड हैं। बस फर्क इतना है कि कंपनीज बदलती जा रही हैं, पर आज भी हम में से अधिकतर लोग अभी भी स्लेव हैं। यह है 150 साल पहले के मोबाइल फोन्स, यह है आज के फोन। यह है 150 साल पहले की कार्स, यह है आज की कार्स। यह है 150 साल पहले के क्लासरूम्स और यह है आज का क्लासरूम, जिसका रिजल्ट आज हम सबके सामने है। स्कूल एक फैक्ट्री है जहां आप क्वालिफाइड वर्कर बनने के लिए, एक एम्प्लॉय बनने के लिए ट्रेन होते हो। और कॉलेज डिग्री आपका वो सर्टिफिकेट है जो ये शो करता है कि आप इस पर्टिकुलर फील्ड में काम करने के लिए क्वालिफाइड हो। अपना कॉलेज सर्टिफिकेट दिखाकर आप ये प्रूव करते हो कि आपके पास वो सभी नॉलेज और स्किल्स हैं जो एक एम्प्लॉय में होनी चाहिए। और क्या आप जानते हैं, जिसने 10,000 लोगों को अपने लिए काम करने के लिए ट्रेन करा, यूनिवर्सिटीज के साथ मिलकर अपनी कंपनी के लिए एम्प्लॉयज जनरेट करे, हेनरी फोर्ड। उनके खुद के पास कोई कॉलेज डिग्री नहीं थी, उन्होंने कई बिजनेस रिलेटेड कोर्सेज ज्वाइन करे, उनसे सीखा, पर कभी कोई कॉलेज डिग्री कंप्लीट नहीं करी। बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपको बहुत मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए, अच्छे मार्क्स लाने चाहिए, एक रिप्यूटेड कॉलेज से अच्छी डिग्री लेनी चाहिए, जिससे आपकी एक हाई पेइंग जॉब लगेगी और आप सक्सेसफुल हो जाओगे। और हमें इस पूरे बिलीफ सिस्टम से ब्रेन वॉश करा जा रहा है। हाउ टू एस्केप दिस मैट्रिक्स। जो चीज हमारा सबसे ताकतवर हथियार होना चाहिए था, आज वही हमारी गर्दन को काट रहा है। हमारी एजुकेशन ने हमें इस जाल में फंसाया है, पर इससे बाहर निकालेगी भी ये एजुकेशन ही। लेकिन इसके लिए हम किसी स्कूल, किसी कॉलेज पे भरोसा नहीं कर सकते। हमारे एजुकेशन सिस्टम में दो चीजों की कमी है, एजुकेशन और सिस्टम। इसीलिए आपको सेल्फ एजुकेटेड बनना पड़ेगा, कोई आपको सिखाने नहीं आएगा। आपकी तरह सभी इस मैट्रिक्स में ट्रैप्ड हैं। आपको खुद ही खुद को इतना एजुकेट करना होगा। जो लोग इस मैट्रिक्स से बाहर निकल चुके हैं और अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर रहे हैं, उनको देखना होगा, उनसे सीखना होगा। इससे बाहर निकलने के लिए आपको ये दो चीजें करनी है। सबसे पहले तो आपको इस मैट्रिक्स के प्लेजर्स को रिजेक्ट करना होगा। ये सोशल मीडिया, जंक फूड, गलत वीडियोस, गेम्स, मूवीज, सीरीज, शॉपिंग, जो भी चीजें आपका टाइम, अटेंशन, एनर्जी की डिमांड कर रही हैं, बिना आपको रिटर्न में कुछ दिए, उस जगह अपना टाइम, एनर्जी और लाइफ वेस्ट करना एकदम बंद कर दो। इस मैट्रिक्स को रिजेक्ट करना शुरू कर दो। नेक्स्ट, स्टॉप कंज्यूमिंग, स्टार्ट प्रोड्यूसिंग। अपना एक ऐसा ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करो जहां आप हर चीज से सीखो, अपॉर्चुनिटीज की तलाश करो। इससे बाहर निकलने के लिए आपको मिलियनियर, बिलियनियर बनने की जरूरत नहीं है। एक स्लेव चाहे कितना भी अमीर हो जाए, रहेगा वो स्लेव और गुलामी। इसीलिए पैसे को नहीं, फ्रीडम को चेस करो। एक कंज्यूमर से क्रिएटर बनो। जिसने आपको इस मैट्रिक्स में फंसाया है, उसी को टक्कर दो। कुछ ऐसा काम करो, कुछ ऐसा प्रोड्यूस करो जो कि इतना वैल्यूएबल हो, जिससे न ही आपको सिर्फ खूब सारा पैसा मिले, बल्कि इस मैट्रिक्स से आजादी और फ्रीडम भी मिले। आप इस समाज के बनाए पिंजरे से बाहर निकल पाओ और आजादी से जी पाओ। रिवाइर्स का लोगो भी इसी चीज को रिप्रेजेंट करता है, जो कि है फ्रीडम एंड फ्लाई हाई। यानी आप आजादी और फ्रीडम के साथ वो जिंदगी जी पाओ जो आप जीना डिजर्व करते हो, वो नहीं जो ये सोसाइटी आपको बताती है। लाइफ में बाकियों की तरह रैट रेस में या भीड़ में शामिल मत हो, बल्कि खुल के आसमान में एक पंछी की तरह उड़ो आजादी से। अब दोस्तों, इसके बाद ये वीडियो जरूर देखो अभी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।